सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, चीजों को टाइम पे रिवाइज करते रहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए कि इसी साल आपको आपकी मंजिल मिल जाए। चलिए इसी कामना के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये किसने शुरू की थी? उत्तराखंड ने। और दूध से याद आएगा, वर्गीज कुरियन का नाम फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन उन्हें कहा जाता है। अच्छा, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। और वर्गीज कुरियन की जयंती यानी कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी आपको याद होगा, हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में अभी मान्यता दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। और इस तरह से ये देश की 47 नंबर की रामसर साइट बनती है। उत्तर प्रदेश की 9th नंबर की है। देश की पहली रामसर साइट थी उड़ीसा की चिल्का लेक। और इससे पहले हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गुजरात की थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में चुना गया था। बताओ, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैककिनले या माउंट डेनाली भी आप इसे बोल सकते हो। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एकांगुआ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट विंसन। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? माउंट कीजियस्को। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। थीम क्या रही? स्थायी पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। और अभी आपसे पूछ लिया जाए अगर, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? हर्षवंती बिष्ट। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। थीम रही पर्पस ऑफ डांस। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हम लोग मनाते हैं। एक वर्कर्स मेमोरियल डे भी होता है, यानी कि श्रमिक स्मृति दिवस, वो 28 अप्रैल को मनाते हैं। चलो आप तो ये बताओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना होती है 1919 में। अध्यक्ष हैं गाय राइडर। बताओ, वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक प्रकार की मछली है, ये हम मनाते हैं 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। और अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। इसको जारी किसने किया था इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। तो इस साल बात करोगे तो 4 मई को मनाया। थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को मनाया। थीम क्या रही? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। अब ये तो बात मिडवाइफ की हो गई। नर्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल नर्स डे, ये 12 मई को मनाया जाता है।
और आप जानते ही हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ये मनाते हैं, जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। और WHO ने किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित किया? तो आंसर होगा 2020 को। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या रही? सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? कोई फिक्स नहीं है, इस बार हमने 5 मई को मनाया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। एक्चुअली में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये हम साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार दोनों याद रखो, 8 मई और 9 अक्टूबर को हमने मनाया। क्या थीम थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये हम 8 मई को मनाते हैं, थीम रही अनस्टॉपेबल। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। बताइए, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र बघेल। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट नाम की बुक को किसने लिखा? VS श्रीनिवासन ने। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे आप टॉप्स बोलते हो, उसका CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा PK गर्ग को। तो टॉप्स की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। बताइए, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 72वां संस्करण कहां पे इसका आयोजन किया गया? अभी नवंबर में हुआ था, ये गोवा में। और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, गोइटर। चलो बताओ, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहां पे हुआ? छत्तीसगढ़ में, यानी कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। यह 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो कि 1 नवंबर तक चला था। भारत की किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण किया? तो आंसर होगा गेल ने। गेल के CEO मनोज जी ने। किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना, यानी कि सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। और इस उपग्रह का नाम याद रखना, शीहे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया मार्टिन स्कॉर्सीस को और स्टेवन जाबे को। बताइए, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। बताइए, फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 106 स्थान पे। टॉप पे बेल्जियम की टीम रही। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फिनिटो। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? आलोक मिश्रा को। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की बुक को किसने लिखा? उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने। किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हराकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना था? तो आंसर होगा बारबाडोस। और उन राष्ट्रपति का नाम है डेम सेंड्रा मैसन। बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन होती है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर, प्रधानमंत्री है मिया मोटली। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी दूरी पे भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर। और विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 नंबर पे। टॉप पे डेनमार्क। किसने 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा एयरफोर्स ने। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में। ये वहां के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापान की कैपिटल टोक्यो होती है। अच्छा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। बताओ, अर्थ गार्जियन अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? अभी पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है केरल का। इसी तरह याद रखना, अर्थ नेट वेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे।
तो आपसे पूछा था किसे सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया, तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। ये अभी वर्तमान में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्योंकि अभी सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल थे कुमार राजेश चंद्र, ये रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? पंकज सिंह। सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह बने थे और सीआईएसएफ के शील वर्धन सिंह बने थे। बताइए किसे मेक्सिको में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर होगा पंकज शर्मा को। मेक्सिको की कैपिटल क्या होती है? मेक्सिको सिटी होती है। करेंसी है मैक्सिकन पेसो। प्रेसिडेंट है एंड्रेज लोपेज ओब्राडोर। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नया चौथा सदस्य 2021 में नया चौथा सदस्य किसे बनाया गया, तो आंसर होगा मिस्र को, यानी कि इजिप्ट को। इसी साल कुछ समय पहले ही 3 नए देश बने थे। कौन कौन? बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे। तो इस तरह से आप देखोगे टोटल 9 सदस्य देश हो चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। पहले 5 तो वही है जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सिक्किम में। इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि है गुजरात में। यूनाइटेड नेशन निकाय ने भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया अनुपम रे को। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन बनाया है, तो आंसर होगा जापान ने। डुअल मतलब हो गया ये 2 तरह से चलेगा, रोड पे भी और पटरियों पे भी। जब ये पटरियों पे चलेगा तो इसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जब ये रोड पे चलेगा तो इसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने के मामले में टॉप पे रहा तेलंगाना, सेकंड पे रहा तमिलनाडु और थर्ड पे रहा गुजरात। बताइए किसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया? राधिका झा को। 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? मोहम्मद शमी। पर्यावरण मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया चंद्र प्रकाश गोयल को। रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस देश के हैं ये? न्यूजीलैंड के। और जैव विविधता के पिता के नाम से मशहूर किस व्यक्ति अभी निधन हो गया, तो आंसर होगा E.O. विल्सन। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू गाइज।